अब राजकुमार और प्रिया के रोज रोज करने की वजह से उसका रिजल्ट आज निकल कर आ रहा है, क्योंकि प्रिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ये खुशी की बात प्रिया जाकर राजकुमार को बताना चाहती थी, लेकिन तभी राजकुमार के फोन पर कॉल आती है, जहाँ उसका दोस्त सत्या राजकुमार से कहता है, तेरी बचपन की दोस्त माया का आज एक्सीडेंट हो गया, तू जल्दी से अस्पताल में पहुंच जा। यह सुनकर राजकुमार तुरंत प्रिया को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि माया की बहुत सीरियस कंडीशन है और उसे बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड चाहिए। भाग्य की बात, प्रिया का ब्लड ग्रुप भी सेम AB नेगेटिव था और प्रिया माया को ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। ब्लड लेते समय नर्स प्रिया से कहती है, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतें अपना ब्लड नहीं दे सकती हैं, इसमें उन्हीं का नुकसान हो सकता है। लेकिन माया की सीरियस कंडीशन होने की वजह से प्रिया नर्स को नहीं बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। फिर राजकुमार, प्रिया, सत्या माया को देखने जाते हैं, जहाँ एक्सीडेंट होने की वजह से माया का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसी समय अचानक से प्रिया को चक्कर आ जाता है। राजकुमार को लगता है कि प्रिया ने ब्लड दिया है, इसीलिए उसमें कमजोरी आ रही है और राज फटाफट प्रिया को घर लेकर जाता है, रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर से राजकुमार हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ उसे रात भर अपनी कार में ही सोना पड़ता है। आज प्रिया के पिताजी उसकी तबीयत देखने घर आकर प्रिया को आवाज लगाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो प्रिया ऊपर से नीचे गिरी पड़ी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर प्रिया के पिताजी जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन तभी राजकुमार भी घर आ जाता है और वह भी प्रिया की ऐसी हालत देख लोटपोट हो जाता है और तुरंत प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में आने के बाद प्रिया के पिताजी राजकुमार को कुंडली वगैरह के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन राजकुमार इन चीजों पर भरोसा नहीं करता है। प्रिया के पिताजी कहते हैं, हमने प्रिया की कुंडली एक बड़े पंडित से दिखवाई तो पता चला शादी होने के बाद प्रिया की कुंडली में कुछ दोष है। यह सुनकर राजकुमार बोला, देखो मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। प्रिया अब मेरी पत्नी है और मुझे पता है कि उसे कैसे बचाना है। अब कुछ देर बाद राजकुमार को डॉक्टर की तरफ से पता चलता है कि प्रिया अब नहीं रही। अब कुछ देर बाद डॉक्टर राजकुमार को बुलाकर कहता है, प्रिया इज नो मोर। यह सुनकर राजकुमार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और यहाँ राजकुमार को यह भी पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट थी, तब भी उसने माया को बचाने के लिए अपना ब्लड दिया। राजकुमार डिसाइड करता है कि वह प्रिया की ख्वाहिश पूरी करके रहेगा और अपने टैलेंट की दम पर प्रिया का चेहरा माया के चेहरे में लगा देता है, यानी कि वह माया की प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। सर्जरी होने के बाद राजकुमार माया के पास आकर कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ माया तुम उसे गौर से सुनना। और राजकुमार उसकी आंखों की पट्टी निकाल देता है, लेकिन माया अपना चेहरा न देखकर प्रिया का चेहरा देख पा रही थी। ये देख माया के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन राजकुमार जो हुआ माया को बताने लगता है, प्रिया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें अपना ब्लड दे दिया था, इसलिए माया तुम कुछ दिनों तक प्रिया बनकर रहो, फिर कुछ दिनों बाद हम प्रिया के रिश्तेदारों को बता देंगे कि अब प्रिया नहीं रही। माया राजकुमार से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं प्रिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद राजकुमार माया को अपने घर लेकर जाता है और उसकी जमकर सेवा करने लगता है। ये देखकर माया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको तो पहले से ही राजकुमार बहुत पसंद था और आखिरकार माया को राजकुमार मिल ही गया। अब कुछ दिनों बाद प्रिया के रिश्तेदार उसको देखने के लिए घर आते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अब राजकुमार माया को अपने घर ले आता है और उसकी जमकर सेवा करने लगता है, जिससे माया भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह राजकुमार को पहले से ही पसंद करती थी और आखिरकार उसे राजकुमार मिल ही गया। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया के माँ बाप उसको देखने के लिए राजकुमार के घर आते हैं। राजकुमार प्रिया के माँ बाप से यह कहकर उन्हें संभाल लेता है, ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से प्रिया के सिर में गहरी चोट आई है और उसकी याददाश्त चली गई और धीरे धीरे ही प्रिया की याददाश्त वापस लौटेगी। खैर अब राजकुमार काम से एक दूसरे शहर जाने लगता है और माया से कहता है, तुम फिक्र मत करना, मैं कुछ दिनों बाद एक नया राजकुमार बनकर लौटूंगा। राजकुमार के जाने के बाद माया को प्रिया का मोबाइल दिखाई देता है। माया मोबाइल को उठाती है, जहाँ उसे मोबाइल में कुछ वॉइस नोट मिलते हैं। माया उन्हें प्ले करती है, जिसमें प्रिया कह रही होती है, माँ काश राजकुमार मर जाता। ये सुनकर माया सन्न रह जाती है और इसी से माया को पता चलता है कि राजकुमार को बो वाला काम करने का बहुत शौक है और बेचारी प्रिया इसी को प्यार समझ बैठी थी। लेकिन राजकुमार प्रिया के साथ बहुत जुल्म कर रहा था, यानी कि राजकुमार प्रिया को उसके पीरियड के समय पर भी पेल देता था, चाहे वह किसी भी हालत में हो। राजकुमार बो वाला काम करके ही रहता था। प्रिया की यह दुहक भरी कहानी सुनकर माया फूट फूट कर रोती है और माया को उसी वक्त से राजकुमार से नफरत हो जाती है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।